अगर आप नया एसी-डीसी एलईडी बल्ब बनाते हैं या रिपेयरिंग करते हैं और आपने ड्राइवर और एमसीपीसीबी दोनों ही चेंज कर दी, उसके बाद आप देखते हैं कि डीसी में तो सही चल रहा है, लेकिन एसी में हमारा एलईडी बल्ब जो है, वो ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसका क्या कारण है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये ड्राइवर जो है बिल्कुल सही है और एमसीपीसीबी भी बिल्कुल सही है। बस यहाँ पे कॉम्बिनेशन का डिफरेंस है। इस ड्राइवर के साथ जो एमसीपीसीबी लगनी चाहिए, वो एमसीपीसीबी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि ये एमसीपीसीबी जो है इस ड्राइवर के कॉम्बिनेशन वाली एमसीपीसीबी है। अब इसका शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज का कारण ये है कि मार्केट में एमसीपीसीबी की डिमांड पहले ज्यादा रही होगी, चूंकि एलईडी बल्ब में ज्यादातर एमसीपीसीबी खराब होती है। अब एमसीपीसीबी खराब हुई, ऐसी स्थिति में मार्केट से एमसीपीसीबी लोगों ने परचेस की और यहाँ पे एमसीपीसीबी शॉर्टेज हो गई। अब ड्राइवर के साथ में ये वाली एमसीपीसीबी लोगों को दी जा रही है। अब ये वाली ऐसा ये हुआ कि एक लॉट आई तो हमारे पास भी एक लॉट ऐसी आ गई जिसमें ये एमसीपीसीबी आ गई। अब जिन लोगों के पास ये एमसीपीसीबी और ड्राइवर का कॉम्बिनेशन पहुंचा, उन्होंने ऐसा बताया कि ये एसी में ब्लिंकिंग कर रही है। तो अब यहाँ पे मैंने तुरंत जो है सेल इसकी रोक दी थी हालांकि, लेकिन कुछ लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन जो है पहुंच गया। तो उन लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो जो है शूट कर रहा हूं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये ड्राइवर जो है इसमें एमसीपीसीबी ये वाली लगती है। अब इस एमसीपीसीबी को जब लगाते हैं तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। यहाँ पे ड्राइवर में भी थोड़ा-सा हमें परिवर्तन करना है और एमसीपीसीबी वही लगेगी। लेकिन इस एमसीपीसीबी को पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या अंतर है उस एमसीपीसीबी से। इसमें आप देखेंगे कि ये बाहर की जो एलईडी हैं, ये ग्लो करती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाहर का सर्किल है, इसमें 2-2 एसएमडी आपस में पैरेलल में जुड़ी हैं। जैसे ये 2 एसएमडी जो है ये पैरेलल में जुड़ी हैं, फिर ये दूसरे ग्रुप के साथ में, यहाँ पे फिर 2 एसएमडी पैरेलल में है। इस ग्रुप के साथ ये सीरीज में है, फिर इसके बाद दूसरे 2 एसएमडी के ग्रुप के साथ फिर से सीरीज। तो इस तरह से 2-2 एसएमडी पैरेलल में जुड़ी हैं और वो सभी ग्रुप आपस में सीरीज में है। तो इस एमसीपीसीबी में जो एसी में जलने वाला सेक्शन है वो बाहर वाला है और उसमें 2-2 एसएमडी पैरेलल में जुड़ी हैं और ऐसे ही 6 ग्रुप हैं जो कि आपस में फिर सीरीज में हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पे हम एसएमडी को गौर से देखें तो ये एसएमडी 9 वोल्ट की है और यहाँ पे 2 एसएमडी पैरेलल में जुड़ी हैं। तो 9 वोल्ट की एसएमडी वो भी 100 मिली एम्पियर की, तो यहाँ पे 2 एसएमडी पैरेलल में, तो इसको 200 मिली एम्पियर करंट चाहिए। अब यहाँ पे इसमें जो ड्राइवर हम यूज करते हैं वो ड्राइवर 54 वोल्ट तो आउटपुट करता है, लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो केवल 150 मिली एम्पियर ही इसके द्वारा आउटपुट किया जाता है। ये ड्राइवर खास इसी एमसीपीसीबी के लिए बना है, लेकिन जब इस एमसीपीसीबी को हम इस ड्राइवर में यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या है, अंदर वाला जो सर्किल है ये हमारा एसी सेक्शन है और इसमें टोटल एसएमडी जो लगी है वो 9 लगी हैं और यहाँ पे 9 वोल्ट वाली ही एसएमडी लगी हैं और ये एसएमडी 100 मिली एम्पियर की होती है। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज 81 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर चाहिए, लेकिन ड्राइवर हमारा जो है वो 150 मिली एम्पियर करंट आउटपुट करता है, क्योंकि ये ड्राइवर उस वाली एमसीपीसीबी के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे इस ड्राइवर को अगर हम इसमें यूज करेंगे तो यहाँ पे ये ड्राइवर 81 वोल्टेज आउटपुट में नहीं दे पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे हमारी एमसीपीसीबी जो है वो ब्लिंकिंग करती है। साथ ही इसके द्वारा करंट भी ज्यादा निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये ड्राइवर जो है इस एमसीपीसीबी के साथ किस तरह से ब्लिंकिंग करता है। तो इस ड्राइवर में सबसे पहले हम बैटरी जो है वो जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैटरी का जहाँ पे पोर्ट है यानी पॉइंट है, उसमें हम सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी सोल्ड किए दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इसका कनेक्टर नहीं था। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पे बैटरी जो है सर्किट में डायरेक्ट सोल्डिंग कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव वायर जो है बैटरी के, उन्हें सोल्डिंग कर दिया है ड्राइवर के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमसीपीसीबी के कनेक्शन ड्राइवर के साथ करेंगे। तो यहाँ पे ये एमसीपीसीबी जो है यही ब्लिंकिंग कर रही थी और मैं यही आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें ब्लैक वायर जो है इसको हम ग्राउंड जहां पे एमसीपीसीबी में लिखा है इस जगह पे जोड़ेंगे। तो मैं इसे सोल्डिंग आयरन की मदद से जोड़ देता हूं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो ब्लैक वायर था उसे हमने ग्राउंड वाले पॉइंट पे एमसीपीसीबी के साथ जोड़ दिया। रेड वायर को हम इस साइड पे जोड़ रहे हैं। आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने रेड वायर जोड़ दिया है। अब हम व्हाइट वायर जो है इसको इस साइड पे जोड़ रहे हैं। तो इस वायर को भी हम जोड़ देते हैं, फिर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वायर के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इस ड्राइवर के जो वायर, जो एसी वाले वायर हैं, इनको अगर हम शॉर्ट करें तो यहाँ पे एमसीपीसीबी ग्लो करती है। आप देखेंगे एमसीपीसीबी डीसी में अच्छे से काम कर रही है। और अब हम इसे एसी में टेस्ट करते हैं। एसी में ब्लिंकिंग की समस्या आ रही थी, तो हम इसके जो एसी के वायर हैं उन पे एसी मेंस की सप्लाई देते हैं। तो इस तरीके से मैं एलिगेटर क्लिप लगा देता हूं इन पे और प्लग मैं इसे एसी मेंस के साथ कनेक्ट करता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी एमसीपीसीबी इस तरह से ब्लिंकिंग कर रही है। तो यही बस समस्या है।
और इस समस्या को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये अब हम जानेंगे। तो चलिए अब हम प्लग जो है उसे निकाल देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने प्लग जो है निकाल दिया है और इस तरीके से मैं ड्राइवर के एसी वायर्स जो है इन्हें निकाल के अब आपको ड्राइवर और एमसीपीसीबी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस ड्राइवर द्वारा 150 मिली एम्पियर करंट आउटपुट किया जाता है, तो ड्राइवर में भी हमें परिवर्तन करना होगा। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये एमसीपीसीबी जो है इसको 81 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पे 2 एसएमडी अगर हम इससे हटा दें, यानी 2 एसएमडी को शॉर्ट कर दें, तो भी हम इस एमसीपीसीबी को यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एमसीपीसीबी में एसएमडी को मैं हटाने या शॉर्ट करने की बात नहीं करूंगा। आप यहाँ पे स्क्रैच कर सकते हैं, ट्रैक को स्क्रैच कर लीजिए इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूं। और इसमें आपको क्या करना है कि लिक्विड फ्लक्स जो है उसे थोड़ा सा लगा के और यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे कि सोल्डर लगा देंगे जिससे कि हम ज्वाइंट कर पाए। तो इस तरह से ये एसएमडी भी हमें नहीं निकालनी पड़ी, क्योंकि ये आगे हमें काम भी आ सकती है। अगर कोई एसएमडी इसमें फ्यूज हो जाती है तो उसकी जगह पे हम ट्रैक में इससे भी जोड़ सकते हैं। तो वो प्रोसेस काफी लंबा है, उसे छोड़ दीजिए। आप अभी ब्लिंकिंग कैसे दूर करनी है उससे देखिए। यहाँ पे मैंने इसमें सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा सा सोल्डर जो है लगा दिया है। अब हम ये रेड वायर जो है इसे यहां से हटा के और इस जगह पे जहां पे हमने ट्रैक स्क्रैच किया है उस जगह पे इसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमें ये 2 एसएमडी जिन्हें हमने छोड़ दिया ये ग्लो नहीं करेंगे, बाकी 7 एसएमडी जो है इनमें जो है सप्लाई जाएगी। और यहाँ पे अभी ड्राइवर 150 मिली एम्पियर करंट आउटपुट में दे रहा है, तो इसको हमें क्या करना है कि कम करना है, यानी 100 मिली एम्पियर ही करना है। क्योंकि यहाँ पे एमसीपीसीबी जो है उसमें लगी एसएमडी को 100 मिली एम्पियर ही करंट मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो यहाँ पे ड्राइवर में हमें परिवर्तन करने के लिए ड्राइवर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एसी सेक्शन है ये, और यहाँ पे ये एसी सेक्शन में ड्राइवर आईसी लगी है। इसी के बगल में इस साइड पे आप देखेंगे कि 2 एसएमडी रेजिस्टेंस लगी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 2 एसएमडी रेजिस्टेंस लगी है और यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है ये आप देखिए। पहली रेजिस्टेंस जो इसमें लगी है इस पर एसएमडी कोड 2R4 लिखा है, यानी 2.4 ओम की ये एसएमडी रेजिस्टेंस है। जबकि इसमें जो दूसरी एसएमडी रेजिस्टेंस लगी है उस पे लिखा है 2R7 यानी 2.7 ओम की वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे 2.7 ओम की जो रेजिस्टेंस है उसे हमें रिमूव करना है। तो हम 2.7 ओम यानी 2R7 की रेजिस्टेंस जो है उससे इस तरह से रिमूव कर देते हैं। उसको एक साइड से मैंने इस तरह से रिमूव कर दिया, आप पूरी तरह से भी रिमूव कर सकते हैं। मैं चलिए अब आपको इस ड्राइवर और एमसीपीसीबी के कॉम्बिनेशन को टेस्ट करके दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे मैं एलिगेटर क्लिप को जो ड्राइवर के एसी वायर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर देता हूं। अब मैं प्लग जो है उसे एसी मेंस के साथ में लगाता हूं। आप देखेंगे कि जो एमसीपीसीबी है वो प्रॉपर तरीके से अब ग्लो कर रही है। तो इस तरह से आप अपने ड्राइवर और एमसीपीसीबी का कॉम्बिनेशन जो है उसे सही कर सकते हैं और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ब्राइटनेस थोड़ी सी आपको कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अब ड्राइवर और एमसीपीसीबी का जो कॉम्बिनेशन है वो केवल 7 वॉट के लिए ही बचा है, तो इसलिए थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो कम रहेगी। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम जो है ब्लिंकिंग की सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।